जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने जो फैसले किए हैं, उससे दुनिया में खलबली मची हुई है। पहले उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कही। फिर उन्होंने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया, जिससे इन देशों के बीच एक नई टैरिफ वॉर छिड़ गई। फिर उन्होंने 2 अप्रैल से कई और देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही और इन देशों को साफ-साफ चेतावनी दी, जिसमें भारत भी शामिल है। और आगे ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और ट्रंप कितने अनप्रिडिक्टेबल है, इसका उदाहरण उन्होंने कल ही दिया। कल ही ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस बेचने पर 25% का टैरिफ लगा दिया। यानी अब वेनेजुएला से जो भी देश तेल और गैस खरीदेंगे, उन्हें 25% एक्स्ट्रा देना होगा। और इस टैरिफ का जो असर है, वो भारत जैसे देश पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वेनेजुएला से हम भी काफी मात्रा में तेल खरीदते हैं। और जितना भी तेल भारत वेनेजुएला से खरीदता है, उसमें भी अकेले रिलायंस ग्रुप, यानी रिलायंस जो है वो 90% तक तेल खरीदता है। और ये जो तेल वेनेजुएला से हम खरीदते हैं, वह हमें रशिया से भी सस्ता पड़ता है। इसलिए भारत काफी मात्रा में वेनेजुएला से पिछले कुछ महीनों में तेल खरीद रहा था। और इस टैरिफ का असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि सस्ते तेल की वजह से हमारे देश में जो तेल की कीमतें हैं, उसमें थोड़ा कंट्रोल था। और एक तो इससे हमारे देश में कीमतों पर असर पड़ेगा, दूसरा इससे हमारी कमाई पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं, हम उसे रिफाइन करके खुद तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में दूसरे देशों को भी बेचते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और जेट ऑयल शामिल है। और हम इसे अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, यूके, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों को भी सप्लाई करते हैं। और इन देशों को तेल बेचकर हमारी काफी मोटी कमाई होती है, क्योंकि बहुत से देश रिफाइनरी को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए उनकी जरूरतें भारत जैसे देश पूरा करते हैं। और रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है, वह इसमें सबसे आगे है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पर अब इस टैरिफ से इस पर भी थोड़ा असर देखने को मिलेगा। और इस पर असर मतलब सीधा भारत की कमाई पर असर। और ऐसा नहीं है कि अकेले भारत ही है जिस पर इसका असर होगा। खुद अमेरिका की 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जो वेनेजुएला से तेल खरीदती थी, उनका भी इसमें नुकसान होगा। क्यों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2024 में खुद अमेरिकी कंपनी ने वेनेजुएला से लगभग 2,22,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो दूसरे नंबर पर था। भारत तो फिर भी इससे काफी कम मात्रा में तेल खरीदता है। और अब ट्रंप के इन टैरिफ से अमेरिका समेत तमाम देशों को नुकसान होगा। फिलहाल तो भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, पर अब सरकार नए देश जरूर तलाश करेगी, जिनसे हमें कच्चा तेल मिल सके। और उनमें कुछ अफ्रीकी छोटे देश शामिल हो सकते हैं, जो वेनेजुएला की कमी भविष्य में पूरी करेंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।